ईरान तो पिछले कई दहाइयों से जो लगी हुई है उस पर सैंक्शंस, उनका शिकार है। इजराइल तो एटमी हमले तक जा सकता है। इजराइल का वजीर आजम ये कहता है कि ईरान बाज ना आया तो मैं ईरान के अंदर सूरज जितनी गर्मी पैदा कर दूंगा। ये तो फिर लेटेस्ट किस्म के एटमी हथियारों का इस्तेमाल करने का ही धमकी है, और तो कोई इससे शॉर्ट ऑफ दैट तो नहीं है। मुसलमान ममालिक दुनिया में कोई दबाव खड़ा नहीं कर सकते। ओआईसी सारी इकट्ठी नहीं होती, अपने अपने मफादात के तहत चलते हैं। दुनिया में मुसलमानों को अमन चाहिए। मुसलमान अपनी तवानाइयां इल्म, फजल और साइंस की तरफ कन्वर्ट नहीं करते, तो एक के बाद एक, आज ईरान है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। ये अमेरिका तो वादे तौर पे इसराइल का साथी है। इस वक्त प्रोग्राम में कमरजमान कायरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर पॉलिटिशियन, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, साबिक वज़ीर इत्तलात भी। बहुत शुक्रिया सर। कायरा साहब, मैं जानना आपसे सर ये चाह रहा हूँ कि क्या नतीजा आप देख रहे हैं ईरान इसराइल जंग का भी, और दूसरा ईरान की जानिब से भरपूर हमले भी किए गए, वहाँ जो इमारतें हैं वो खंडरात के मनाजिर भी पेश कर रही हैं। एग्जैक्टली आप क्या फोर्स ही कर पा रहे हैं? पहली गुजारिश तो ये है जी कि जंग कोई बेहतरी का सामान तो पैदा करती नहीं, जाती नहीं। जंग तो नहीं होता है। और मैं इस जंग के अंदर तबाही देख रहा हूँ। अल्लाह करे जल्द रुक जाए, वरना जिस जज्बे, जिस माहौल के अंदर यह जंग शुरू हुई है, इसराइल ने बहुत खौफनाक तशद्दुद का आगाज किया है, बहुत घटिया और घिनौनी हरकत की है, और खित्ते के अमन को जानबूझकर इसराइल का जो तकाजा है कि उन्हें ईरान से खतरा है, ईरान जो जौहरी हथियार बना रहा है कल हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे, ये बिल्कुल मफरूजों पे मबनी है। और इसकी बुनियाद पे अगर ताकतवर को अपने कमजोर या अपने हमसाये के ऊपर हमला करने का हक दे दिया जाए, ठीक, तो फिर दुनिया में बेशुमार ममालिक ऐसे होंगे जहां पे हम ताकतवर को ये हक दे देंगे कि वो कमजोर हमसाये के ऊपर इस शक की बुनियाद पर या इस यकीन की बुनियाद पर कि कल ये कोई हथियार बना रहा है, ये अगर मुस्तहकम हो गया तो मुझे नुकसान पहुंचाएगा, इसकी बुनियाद पे आप हमले नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि जो कुछ उन्होंने किया उसके जवाब में ईरान ने क्या किया। बिलाशुबा इसराइल को इस वक्त खुद भी बड़ी ताकत बना दिया गया है, उसको माली तावन, उसको फौजी तावन, उसको टेक्नोलॉजिकल तावन न सिर्फ यूरोप का हासिल है, बल्कि अमेरिका तो खैर अपने आप को खुद उसका गॉडफादर कहता है, वो तो उसके साथ खड़ा है। ठीक, यानी इसराइल अगर ईरान पे हमला करे तो अमेरिका नहीं रोकेगा, लेकिन ईरान इसराइल पे हमला करेगा तो अमेरिका उस हमले में इसराइल की मदद करेगा और ईरान के खिलाफ चलेगा। ये वो ऐलानात हैं जो ताकत के घुमंड में मबनी कौमें तारीख में करती रही। यही काम इस वक्त ये साबान भी कर रहे हैं। ये अफसोसनाक है और इससे खित्ते की सलामती को भी खतरा है। ठीक। अच्छा, दूसरा कायरा साहब, ये जो बात अभी आप फरमा भी रहे थे कि शुरुआत तो इसी से हुई थी कि ईरान जौहरी ताकत है या नहीं है, लेकिन वो बात चलते चलते अब इसराइल की जानिब से जो बातें आई, जहाँ नेतन्याहू ने जो ऐलानात किए, उसमें उनका कहना है कि ये तो रजीम चेंज हम वहाँ करने जा रहे हैं, और बात तो रजीम चेंज की तरफ वो लेके चले गए। तो ईरान में आप कुछ समझते हैं कि इस तरह की सूरत हाल बन सकती है? उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि ईरान अपने पूरे मसल्स भी दिखा रहा है, फिर इसराइल को बैक फुट पे ले जाकर जितनी अब तक उसने भरपूर मुजाहरा किया है अपनी ताकत का, आप समझते हैं ये काफ़ी है, या इससे और आगे बढ़ेगा तो फिर मुज़ाकरात की टेबल पे जाके इक्वल दोनों कुव्वतें बैठ सकें? और दूसरा, वहाँ अनइवन तो है ऑलरेडी, एक सुपर जो है, एक के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, दूसरा है या उसने अभी तक इजहार नहीं किया। इस पे भी दुनिया डिवाइड है कि वो कर सकता है नहीं कर सकता। इस पे सर गाइड कीजिएगा प्लीज। इसराइल इस वक्त एटमी ताकत है, सारी दुनिया इस बात को जानती और मानती है। ईरान कोशिश कर रहा है, अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा, लेकिन इसके बारे में शक व शुबहात। सो वहां यकीन है कि इजराइल एक एटमी ताकत है, उसके पास ढेरों हथियार हैं, उनके पास लेटेस्ट किस्म के मिसाइल्स हैं, उनके पास जो अमेरिका के बने हुए हैं, उनके पास लेटेस्ट फिजाइया है। ईरान तो पिछले कई दहाइयों से जो लगी हुई है उस पर सैंक्शंस, उनका शिकार है। इजराइल तो एटमी हमले तक जा सकता है अगर
इजराइल का वजीर आजम ये कहता है कि ईरान बाज ना आया तो मैं ईरान के अंदर सूरज जितनी गर्मी पैदा कर दूंगा। ये तो फिर लेटेस्ट किस्म के एटमी हथियारों का इस्तेमाल करने का ही धमकी है, और तो कोई इससे शॉर्ट ऑफ दैट तो नहीं है। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में अगर ये ऐसा हो जाता है या ऐसा कोई ईरान के ऊपर इस लेवल की जारियत की अगर इसराइल सोचता है, तो इंटरनेशनल प्लेयर्स को फिर आप कहाँ देख रहे हैं? फिर इस्लामी ममालिक, इंटरनेशनल प्लेयर्स, सऊदी अरेबिया, अमेरिका, ये सारे और ख़ास तौर पे चाइना और रशिया, ये सारे प्लेयर्स को फिर आप कहाँ देख रहे हैं? रशिया इस वक्त खुद अपने मसाइल का शिकार है। मुसलमान ममालिक जो हैं उसके ऊपर दुनिया का कोई दबाव नहीं है। मुसलमान ममालिक दुनिया में कोई दबाव खड़ा नहीं कर सकते। ओआईसी सारी इकट्ठी नहीं होती, अपने अपने मफादात के तहत चलते हैं। हो भी जाए तो दुनिया को उनका इतना वजन और इतना मजबूरी नहीं है। इसलिए कि हम दुनिया में दस्त नगर हैं। हम दुनिया को देने वाले नहीं, लेने वाले हैं, सिवाय तेल की दौलत के और क्या है। उसी की बुनियाद पे ऊंची ऊंची इमारतें बन रही हैं, और कोई जरिया और तो नहीं है। दुनिया के कारोबार पे उनका कोई कंट्रोल नहीं है। दुनिया की मईशत या दुनिया की जो साइंस है उस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। दुनिया की जो हरबो ज़रब की इंडस्ट्री है उस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। लिहाजा वो इखलाकी सपोर्ट दे सकते। चाइना जो है ये ईरान के लिए क्या अमेरिका के साथ इस तरह टक्कर लेगा जिस तरह अमेरिका दुनिया के किसी मुल्क के साथ भी टक्कर लेने को तैयार है इजराइल पर हमले की सूरत में? ऐसा नहीं है। सो ये एक डिफिकल्ट प्रपोजिशन है, और इस वक्त बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ ना सिर्फ ईरान में बल्कि ओवरऑल दुनिया भर में ही मुसलमानों के लिए जिल्लत के लम्हे हैं। अफसोसनाक है ये। ना हमारी गवर्नेंस ठीक है, ना हम इल्म पे कादर हैं, ना हम हथियार बना सकते हैं, ना हम जहाज बना सकते हैं। हम ओरिजिनल इल्म से दूर हैं, दस्तनगर हैं दुनिया के। इस वक्त दुनिया में मुसलमानों को अमन चाहिए, और अमन भी चाहिए कोई 5, 6, 7, 10 सदियों के लिए, 10 दहाइयों के लिए। क्योंकि अगर ये कम से कम 50, 60, 100 साल का अमन नहीं होता और मुसलमान अपनी तवानाइयाँ इल्म, फजल और साइंस की तरफ कन्वर्ट नहीं करते, अपनी हुक्मरानी को इम्प्रूव नहीं करते, तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, आज ईरान है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। कभी हम आपस में लड़ रहे होंगे, कभी कोई दूसरा हमें मार रहा होगा, और हम दुनिया के तोफैली के तौर पे अपना वक्त गुजारेंगे। ठीक। दुनिया की तारीख इन सबकों से भरी पड़ी है। हम ना सीखें तो हमारी मर्जी। कारी साहब, आखिरी बात ये कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा जो उनका स्टेटमेंट आया, उनका कहना है कि अगर इसराइल हमले बंद कर दे तो हम भी रोक देते हैं। दूसरा, ट्रंप ने कहा है कि हम इनकी मुज़ाकरात और डील और सालसी सारी चीज़ें, और फिर उन्होंने धमकीमेज़ चीज़ें भी कही बहुत सारी कि अगर ये कुछ फिर बचेगा नहीं, इस तरह की बातें भी। तो इन सारे मामलात को किस तनाजुर में देख रहे हैं आप? देखिए, अमेरिका तो वाज़ेह तौर पे इसराइल का साथी है, और प्रेसिडेंट जो है ट्रंप, उनका मिजाज ही ऐसा है। लिहाजा उनसे किसी बेहतरी की तवक्को तो नहीं। लेकिन दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं जो कोशिश कर रहे हैं, उसमें अमेरिका भी शामिल है। तो ये जंग बंदी हो सकती है, अल्लाह करे ये हो जाए। ईरान के लिए भी जंग बंदी करना आसान नहीं है। इसराइल तो वैसे ही अग्रेसर है, लेकिन अगर ये हो पाए तो फिर भी इस खित्ते के अंदर तादेर अमन या पायदार अमन की सूरत हाल बनती नजर नहीं आती।